वेलकम फ्रेंड्स, मैथ प्लस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पासा डाइस। इसमें दो तरह के प्रश्न मुख्यतः रहते हैं बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। एक पासा पर आधारित प्रश्न और दूसरा दो पासा पर आधारित प्रश्न, यानी कि दो पासा को एक साथ उछाला जाए या एक एक करके उछाला जाए, उसे हम कहेंगे दो पासा पर आधारित प्रश्न। और केवल एक पासा को उछाला जाए तो उसे हम कहेंगे एक पासा पर आधारित प्रश्न। तो एक पासा जब उछाला जाता है तो आपको पहले ही बताया गया है स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लासेस में कि एस से हम लोग डिनोट करते हैं प्रयोग के सभी संभव परिणाम। प्रयोग के सभी संभव परिणाम का अर्थ हुआ कि एक पासा को जब उछाला जाएगा तो उसमें या तो एक आ सकता है, या तो दो आ सकता है, या तो तीन आ सकता है, या तो चार आ सकता है, या तो पाँच आ सकता है, या तो छः आ सकता है। यानी कुल संभव परिणाम यहाँ पर क्या हुए, नंबर ऑफ एस इक्वल टू 6। चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चंस है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है और इसके दो पार्ट हैं क्वेश्चन के। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता और 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, ये हमें निकालना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एक पासे को फेंकने पर सिंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 होता है। तो इन कुल संख्या हो गई NS इक्वल टू 6। अब हम लोग पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता निकालना है। तो जो निकालना है उसे हम लोग घटना मान लेते हैं। तो माना घटना ई फॉर इवेंट, आपको पहले ही बताया गया है कि वो घटना के लिए सूचित किया जाता है। ई को हम लोग मान लेंगे 4 से बड़ी संख्या आने की घटना, मतलब प्राप्त करना। तो आप जानते हैं कि पासे में 4 से बड़ी संख्या कौन कौन होती है, 5 और 6। तो हमने यहाँ 5 और 6 ले लिया। तो इसमें संख्याओं का जो नंबरिंग है N ऑफ E कितना हो जाएगा, 2। यानी एक 5 और एक 6, ये दोनों मिलाकर 2 हो गया। अब हम लोग प्रायिकता का फॉर्मूला जानते हैं, PE इक्वल टू NE बाई NS। प्रीवियस क्लासेस में भी ये फार्मूला आपको बताया गया है। प्रायिकता का फार्मूला होता है PE इक्वल टू NE बाई NS। तो NE 2 है और N ऑफ S है 6। तो 2/6, तो प्रायिकता क्या हो जाएगा आपको 1/3। यही हुआ आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने का। तो हम लोग फिर से घटना को मान लेंगे। इसमें इस बार घटना में F मान लेंगे क्योंकि E पहले मान चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट में F मान लेंगे। F को हम लोग 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होना मानेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पासे में 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या कौन कौन सी है। तो आप देखोगे पासे में कौन कौन सा संख्या है जो 4 से छोटा है, और बराबर का अर्थ हुआ कि खुद 4। तो 4 से छोटा होता है 1 2 3 और खुद 4, यानी ये चारों मिलाकर कुल संख्या क्या हो जाएगा, N ऑफ F क्या हो जाएगा 4। और आपको पता है N ऑफ S क्या है 6। तो अब हम लोग फार्मूला का यूज़ करेंगे, P ऑफ E यानी प्रायिकता ऑफ F इक्वल टू NF बाई NS। और NF यहाँ पास क्या है 4 है, तो उसकी जगह पर हम लोग 4 लिख देंगे। N ऑफ S तो 6 है क्योंकि एक पासा फेंका गया है, 4/6 कट करा गया 2/3। ये हुआ आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। इसमें पहला पार्ट है पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है। तो चलिए यहाँ S इक्वल टू, चूँकि पासा एक बार फेंका गया है तो आपको पता है कि पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या होगा पासा फेंकने पे, डाइस फेंकने पे, 1 2 3 4 5 और 6 आने का। तो नंबर ऑफ S यानी नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा, टोटल 6। और अब हम लोग मानेंगे पहला पार्ट के लिए कि E इक्वल टू घटना E बराबर संख्या 8 प्राप्त करना। संख्या 8 प्राप्त करना क्योंकि यही प्रश्न में निकालना है। तो आपको पता है कि जब हम पासे को फेंकते हैं तो उसमें 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, संख्या 8 नहीं आ सकता, इसीलिए उसकी संख्या क्या होगी 0। तो प्रायिकता जो होगा वो भी क्या होगा 0।
बट हम लोग फार्मूला का यूज़ कर लेते हैं, पी ऑफ ई इजक्वल टू एन ऑफ ई डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ ई 0 आया है और एन ऑफ एस 6 है, तो क्या हो जाएगा आपको 0 आंसर। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, पासे को एक बार फेंकने पर 7 से छोटी संख्या प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है। तो हम लोग घटना मानेंगे, माना घटना f इजक्वल टू, इस बार f मान लेंगे क्योंकि पिछली बार e माना था। f इजक्वल टू 7 से छोटी संख्या प्राप्त करना। तो 7 से छोटी संख्या प्राप्त करना, तो आपको पता है पासा को जब हम फेंकते हैं तो उसमें 1 2 3 4 5 और 6 आ सकता है। तो यहाँ पास f में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जब ये 7 से छोटी संख्या प्राप्त करनी है तो सारे पॉसिबिलिटी उसके अंदर आ जाते हैं। यानी 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी और 5 या 6। तो कहने का अर्थ है कि f का जो पॉसिबिलिटी है वो 6 पॉसिबिलिटी, 7 से छोटा में 6 आ जाता है। तो एन ऑफ एफ कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 6 संख्या कुल हो रही है, 1 2 3 4 5 और 6। तो प्रायिकता का फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, पी ऑफ एफ इजक्वल टू एन ऑफ एफ बट्टा एन ऑफ एस। तो एन ऑफ एफ कितना है 6, और आपको पता है एन ऑफ एस यानी सैंपल स्पेस भी कितना होता है 6 ही होता है एक पासे का। तो ये कट कर कितना हो जाएगा 1, और यही हुआ आपका आंसर। अब स्क्रीन पे आपको एक नोट्स दिखता होगा कि उस घटना जिसका घटित होना असंभव है की प्रायिकता 0 है, ऐसी घटना को एक असंभव घटना कहते हैं। जैसे क्वेश्चन में 8 आने की प्रायिकता क्या थी 0, तो वो कैसी घटना थी, असंभव घटना। नेक्स्ट, इसके विपरीत उस घटना जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता क्या है 1 होती है। ऐसी घटना को निश्चित या निर्धारित घटना कहते हैं। जैसे क्वेश्चन बनाए थे 7 से छोटी संख्या आने का, तो उसमें सभी परिणाम थे, उसकी प्रायिकता क्या थी 1 थी, इसलिए उसे हम निश्चित घटना कहते हैं। नेक्स्ट है प्रायिकता पी ऑफ ई की परिभाषा से हम देखते हैं कि अंश घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या सदैव हर सभी संभव परिणामियों की संख्या जो नीचे होता है से छोटा होता है। यानी हर जो है वो बड़ा होता है और अंश क्या होता है छोटा होता है। तो इस तरह से जो प्रायिकता किसी भी घटना की होती है वो 0 से अधिक होती है और 1 से बराबर या कम होती है। यानी किसी भी घटना की प्रायिकता 0 के बराबर या 0 से अधिक होगी और 1 के बराबर या 1 से कम होगी। तो चलिए कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं। स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन आपके सामने है। एक पासे को फेंका जाता है और एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता है। एक अभाज्य संख्या, दूसरा पार्ट है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, और एक विषम संख्या। तो पहले की तरह ही एक पासा फेंका गया है तो सिंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 होगा और नंबर ऑफ एस 6 होगा। तो इस तरह से अब पहला पार्ट हम लोग बनाते हैं। इसमें हम लोग मानेंगे क्या, ई इजक्वल टू घटना ई इजक्वल टू एक अभाज्य संख्या प्राप्त करना। चूँकि जो निकालना रहता है, आपको पिछले प्रश्न में भी बताया गया है कि जो निकालना रहता है उसी को हम लोग घटना मान लेते हैं। तो यहाँ पास क्या निकालना है पहले पार्ट में, एक अभाज्य संख्या। तो हम लोग घटना ई को क्या मान लेंगे, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करना। अभाज्य संख्या के बारे में आपको जानकारी होगी। तो आप लोग जानते हैं पासा में कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 है। इसमें अभाज्य कौन कौन है 2 3 5। अभाज्य मतलब जो स्वयं से डिविजिबल हो और 1 से भी तो 2 3 और 5। तो एन ऑफ ई क्या हो गया 3, क्योंकि 2 3 5 3 संख्याएं हैं तो नंबर ऑफ ई क्या हो जाएगा 3। फार्मूला लिख दिया है, पी ऑफ ई इजक्वल टू एन ई डिविजिबल बाई एन एस। तो 3/6 इजक्वल टू 1/2 आंसर। नेक्स्ट पार्ट है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या का प्रायिकता निकालना है जब एक पासे को एक बार फेंका जाए। तो आपको पता है कि हम लोग को जो प्रश्न रहता है उसे हम लोग घटना मान लेते हैं। चूँकि इस बार f मानेंगे, ई मान चुके हैं पहले, f इजक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या का आना। तो 2 और 6 के बीच कोई संख्या कौन कौन सी संख्या हो सकती है पासे में, तो आपको पता है पासा में कौन कौन संख्या हो सकता है 3 4 और 5। तो f का जो है वो मान क्या हो जाएगा, f इजक्वल टू क्या हो जाएगा 3 4 और 5। अब ये कुल संख्याएं कितनी हुई 3 संख्या। तो n ऑफ f यानी नंबर ऑफ f क्या हो जाएगा 3। नंबर ऑफ f 3 हो गया और आपको पता है कि सैंपल स्पेस n ऑफ s क्या है 6 है। तो हम लोग फार्मूला लिखते हैं प्रायिकता का, p ऑफ f इजक्वल टू n ऑफ f डिवाइडेड बाई n ऑफ s।
एन ऑफ एफ क्या है 3 है और एन ऑफ एस क्या है 6, कट करके आ गया 1/2, ये हुआ आपका आंसर। अब इस प्रश्न का लास्ट पार्ट क्या है, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें जब पासे को एक बार फेंका जाए। तो इस बार हम लोग चूँकि ई और एफ तो मान चुके हैं घटना को, तो इस बार हम लोग घटना क्या मान लेंगे, जी मान लेंगे। घटना जी बराबर एक विषम संख्या का आना। तो विषम संख्या के बारे में आपको जानकारी होगी। विषम संख्या वैसी संख्या कहते हैं जी 2 से जो डिविजिबल नहीं हो, यानी जिसमें 2 से भाग नहीं लगता हो। तो पासे में 2 से भाग नहीं लगने वाली संख्या कौन कौन हो सकती है 1 2 3 4 5 6 में 1 3 और 5। तो ये संख्या कुल कितनी हुई 3 हुई। तो नंबर ऑफ जी क्या हो जाएगा 3 और नंबर ऑफ जी 3 हो गया। तो हम लोग प्रायिकता निकाल सकते हैं जी का, यानी पी ऑफ जी इज इक्वल टू एन ऑफ जी डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। और आपको पता है एक पासा को फेंका जाएगा तो एन ऑफ एस हमेशा 6 रहता है, एन ऑफ जी 3 आया है 3/6 कट कर 1/2, ये हुआ आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है प्रीवियस क्वेश्चन से, क्योंकि इसमें पासा में जैसे 1 2 3 4 5 6 होता था वैसा नहीं है। इसमें भी 6 फलक है, यानी 6 फेसेस हैं, बट 6 फेसेस में अलग अलग अंकित है। यहाँ पास अल्फ़ाबेट अंकित है। एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। और कौन कौन सा अक्षर है ABCDE। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दिमाग में वही रखना है जो आपने पहले फार्मूला याद किया हुआ है। और सैंपल स्पेस सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे S इक्वल टू, तो सैंपल स्पेस पता है आपको, फलक जब 6 है तो वही 6 पॉसिबिलिटी है ABCDE और A। लेकिन नंबर ऑफ S क्या होगा 6 होगा, क्योंकि ABCDEA कुल संख्या कितनी हुई 6 हुई। अब पहला प्रश्न जो है कि केवल A प्राप्त हो, इसकी क्या प्रायिकता है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग माना घटना E इक्वल टू A प्राप्त हो, ई के बराबर हम लोग क्या मान लिए ए प्राप्त हो। तो आप देख रहे हो ABCDEA में कुल कितने ए हैं पहले और लास्ट में, यानी 2 ए हैं, तो इक्वल टू ए। तो इसकी संख्या क्या हो गई 2, एन ऑफ ई इक्वल टू 2। तो प्रायिकता का फॉर्मूला लगा देंगे पी ऑफ ई इक्वल टू एन ऑफ ई डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। अब एन ऑफ ई क्या है 2 है, तो हम लोग वहाँ 2 लिख देंगे। एन ऑफ एस क्या है 6 है, 2/6 कट करके आ जाएगा 1/3 आंसर। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।